वहीं जेएसएससी पेपर लीक मामले पर भी अहम सुनवाई होनी है और उसके लिए भी तिथि 16 सितंबर की मुकर्रर की गई है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर अभ्यर्थियों को, लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार है कि अदालत की तरफ से इस पर क्या कुछ कहा जाता है। नीरज, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, पिछली सुनवाई जो हुई थी उसमें कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जो सीआईडी के एसपी हैं उन्हें कहा था कि वो एफिडेविट दाखिल करे, ना कि डीएसपी। उसके बाद राज्य सरकार की ओर से जो डीएसपी की ओर से दाखिल की गई एफिडेविट थी उसे वापस ले लिया गया। और अगर अब जानकारी के लिए बता दूं तो 13 तारीख को जो सीआईडी के एसपी हैं उन्होंने एफिडेविट दाखिल कर दिया है और उसमें काउंटर जो है वो भी फाइल, जो सप्लीमेंट्री एफिडेविट जो है वो भी प्रकाश कुमार जो कि अभ्यर्थी है उनकी ओर से फाइल कर दिया गया है। तो कल इसको लेकर भी विस्तृत सुनवाई हो सकती है और जो भी आरोप लगाए गए हैं, जो भी तथ्य सामने आए हैं उसको लेकर बहुत सारे जो बातें हैं वो सामने आएंगी। क्योंकि एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हमने 5 आरोपियों की जमानत की खबर दिखाई थी, उसमें ये कहा गया था प्रार्थियों की ओर से कि पेपर लीक नहीं हुआ है, जिसका विरोध स्टेट की ओर से नहीं किया गया था और ये एक बड़ा आधार बना था उन आरोपियों के जमानत का। तो ये बड़ी बात होगी कि कल सुनवाई के दौरान एफिडेविट में क्या कुछ बातों का जिक्र किया गया है, स्टेट की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, जेएसएससी की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, ये क्योंकि महत्वपूर्ण होगा। लेकिन क्योंकि इससे पहले एफएसएल रिपोर्ट पेश किया गया था और बताया गया था कि एफएसएल रिपोर्ट में ये जो चीज़ें कही जा रही थी कि टैंपरिंग किया गया है, साक्ष्य में छेड़छाड़ की गई है, वो कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। तो ये एक बड़ा आधार प्रार्थियों का हो सकता है और बहुत सारे जो बिंदु हैं वो भी उसमें पेश किए जाएंगे, जिसको लगातार हम अपडेट के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो ये भी मामला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 17 दिसंबर से जो एक कोर्ट का फैसला आया था पिछले वर्ष, जिसमें डीबी के बाद जो रिज़ल्ट है वो रुका हुआ है। तो हो सकता है कि कल कोई बड़ा निर्णय आए। जो बातें कही जा रही है उसके हिसाब से देखते हुए कोर्ट ये अगर जो भी साक्ष्य है, जो भी तथ्य है, उसके आधार पे जो है कोर्ट निर्णय ले सकता है। डिपेंड करे क्या कुछ होना है, क्या जो अभ्यर्थी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं उस पर कोर्ट निर्णय पे पहुंचेगी या फिर जो पेंडिंग है रिजल्ट उसको लेकर जो स्टे है उसको हटाते हुए रिजल्ट प्रकाशित करने का निर्देश हाईकोर्ट देती है। तो देखिए कल का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है उदय। हाँ बिल्कुल नीरज, तो अहम सुनवाई होनी है इस पर भी क्योंकि अभ्यर्थियों के रिजल्ट अभी तक अटके हुए हैं और मान लीजिए कि जिन युवाओं ने पास की है परीक्षा उनकी सांसें भी अटकी हुई हैं अदालत के निर्णय की प्रतीक्षा में। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।